वेलकम करना चाहूँगा। आखिरी मुकाबले में अगर मैं वुमेन्स की बात करूँ, उत्सव की टीम भिड़ रही है रहनेवाली के साथ। ये आखिरी मुकाबला अब शुरू होने वाला है कुछ ही क्षणों में। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जितना हो सके इस लाइव ट्रांसमिशन को शेयर करते रहिएगा। आखिरी मैच, फाइनल मुकाबला यहाँ पर शुरू होने वाला है कुछ ही क्षणों में। उत्सव किड्स गर्ल्स और एफसीसी रहनेवाली क्लब के बीच ये आखिरी मुकाबला। पिछले साल के विजेता रहे थे रहनेवाली की टीम की अगर मैं बात करूं, लेकिन इस साल एक और मौका उनको मिला है। उत्सव किड्स की अगर मैं बात करूं, इसके लीग मैच तो इनके सामने वो हार चुके थे, लेकिन कमबैक फिर वापस रहा इस टीम का और आज मुकाबला कर रहे हैं इस टीम के साथ। उत्सव किड्स गर्ल्स और एफसीसी रहनेवाली के बीच मुकाबला है और यहाँ से किसकी जीत होगी? आप शेयर करते जाइएगा इस लाइव ट्रांसमिशन को जितना हो सके। स्पोर्ट्स इंडिया जेके अब यहाँ पे आखिरी मैच शुरू हो चुका है। यहाँ से किसकी जीत होगी? आखिरी मैच और जरूर बताइएगा यहाँ पे किसकी जीत होगी। चलिए अब धीरे धीरे मुकाबला शुरू हो रहा है। आखिरी मैच शुरू हो चुका है। यहाँ पे अगर आपसे गलती होगी तो आप ट्रॉफी लिफ्ट नहीं कर पाएंगे, वो बड़ी ट्रॉफी। चलो फाइनल शुरू हो चुका है। पहली गेंद आरजू की और वाइड का इशारा आता हुआ, अंपायर की जानिब से वहां पे वाइड का इशारा आता हुआ तो आरजू आई है गेंदबाजी करने के लिए और सिनोर खातून के साथ साथ शिल्पी दास आई है पारी की शुरुआत करने के लिए। चले बैक क्रॉस किया और स्ट्रेट बैक पे बॉलर खेला, वहां पे रन कोई मिलेगा नहीं है आपको। और अब यहाँ से परफॉर्मेंस कैसी रहेगी दोनों टीमों की, ये तो आखिरी मुकाबला है, यहाँ पे अब अच्छा जरूर करना चाहेंगे। ऑनसाइड में खेला है और एक रन मिल जाएगा आपको वहां पे। और बिल्कुल अंपायर से बता रहे हैं कि नो बॉल है वहां पे, बट अंपायर से भी थोड़े से गुस्से में नजर आ रहे हैं वहां पे। कह रहे कि आप ही कीजिए ना, फिर कह रहे कि आप ही कीजिए फिर अंपायरिंग। दिस इज नॉट फेयर, ये अच्छी बात है नहीं। आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखिए और आई डोंट थिंक सो कि किसी और का रोल बनता है। पिच पे कोई भी नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता यहाँ पे विकेट पे कोई भी है, चाहे अब कोच भी क्यों ना हो। आप तभी आ सकते जब वो स्ट्रेटेजिक ब्रेक लग जाता है, तब आते हैं। परंपरा वही रही है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कोच वहां पे आ गए, ऐसा लग रहा है। और देखते हैं अब क्या डिसीजन आएगा यहाँ पे। अब खेल शुरू हो रहा है यहाँ से, बट ऐसे ब्रेक्स लगने नहीं चाहिए।
अब तो फाइनली मसला सॉर्ट आउट हो रहा है, लेकिन हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि अंपायर लास्ट डिसीजन जो भी दे वो वही होते हैं ना, वही के उनको ही पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना होता है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ और ही नजर आ रहा है, समझा रहा है कि कैसे क्या है। यहाँ पे कोच भी वहाँ पे ज़रूर मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलो यहाँ पे अब सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, खेल अब रुका हुआ नज़र आ रहा है, जो रुकना नहीं चाहिए। आप जल्दी चाहते हैं कि रिजल्ट आ जाए इस मैच का और विजेता हमें देखने को मिले, लेकिन अब खेल रुका हुआ है। हम चाह रहे मुकाबला फिर से शुरू हो जाए। अंपायर्स का कहना जरूरी है। अंपायर आप कोच तभी आ सकता है ना मैदान पे जब वो स्ट्रेटेजिक देखो, आप बार बार नहीं आ सकते, वही कह रहे हैं अंपायर वहां पे उनको। चलिए अब मैच शुरू हो रहा है। अब फाइनली मुकाबला शुरू हो रहा है। दो बगैर किसी नुकसान के 2 गेंदें अभी तक हो चुकी है। फिर से यहाँ पे शॉर्ट लेग पे वहां पे खिलाड़ी मौजूद, और उसके साथ साथ ऑफ साइड के मैं बात करूं, कॉर्डन सा नजर आ रहा है, अच्छी फील्डिंग सेट की है। ऑन साइड में खेलना चाह रही थी वहां पे शिल्पी दास, शॉट उस प्रकार का नहीं लगा पाई। 2 बगैर किसी नुकसान के 3 गेंदें अभी तक हो चुकी है। शिल्पी दास के साथ साथ सैनूर, इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी लास्ट टाइम, और यहाँ पे क्या वैसा कुछ करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? यहाँ पे छोड़ना चाह रहे थे रन, यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। स्कोर बदस्तूर 2 बगैर किसी नुकसान के 4 गेंदें अभी तक हो चुकी है। तो गेंदें बच्चे अब यहाँ से चले, अंपायर क्रॉस किया, यहाँ पे विकेट मिल सकता है, लेकिन नहीं, थोड़ी सी आगे गेंद गिरेगी। 2 खिलाड़ी गई थी जरूर कैच को पकड़ने के लिए, नहीं पकड़ पाए। 2 बगैर किसी नुकसान के 5 गेंदें अभी तक हो चुकी है। आखिरी मैच है ये वुमेन्स कैटेगरी का, और यहाँ पे हमें विजेता मिल जाएगी। कौन होगी वो टीम जो है अब बड़ी ट्रॉफी को लिफ्ट करेगी? चले, और खेला स्ट्रेट बैक, यहाँ पे आउट होने का खतरा हो सकता है, और आउट हो गई वो। वापस जाना पड़ेगा वहां पे बैटर को। हालांकि प्रयास था उनका कि वही कहीं से स्लाइड मार के बच जाए, लेकिन नहीं, अच्छा थ्रो वहां पे, और पहला झटका लगता हुआ यहाँ पे इस टीम को, उत्सव को लगता हुआ पहला झटका। वापस जाना पड़ेगा वहां पे बैटर को। सैनूर को वापस जाना पड़ेगा, ये अच्छी बैटर थी इस टीम की, लेकिन वापस गई। अब बल्लेबाजी करने के लिए कौन आई है? और 2 पे 1 अब गेंदबाजी करने के लिए कौन आई है, ये देखने वाली बात होगी। उन्होंने अच्छी गेंदबाजी, शायद ऑफ स्पिन कर लेती है। हाँ, इससे पहले मैच में भी उन्होंने वैसा ही कुछ किया था, ऑफ स्पिन बढ़िया कर लेती है। जीविका आई है गेंदबाजी करने के लिए, और जीविका क्या कुछ करेगी यहाँ पे, कैसी वो गेंद डालेगी और के सामने बैटर क्या कुछ करेगी। चलिए देखते हैं जीविका क्या कुछ कर लेती है यहाँ पे। चले, और क्या तो से खेला वहां पे, रन कोई मिलेगा नहीं पहली गेंद पे। 2 पे 1 है, 1.1 के बाद फाइनल में भी यहाँ पे पलड़ा भारी नजर आ रहा है अभी तक। टीम उत्सव की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, अभी ये थोड़े से बैकफुट पे नजर आ रहा है। रैनावाड़ी की टीम यहाँ पे अभी तक तो थोड़ी सी हावी नजर आई है।
अभी दूसरा ओवर ही है, लेकिन यहाँ पे बन सकता है आपके लिए वो मुकाबला उस प्रकार का। वाइड का इशारा आता हुआ। धूप एक के बाद तमाम व्यूअर्स का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो जुड़े थे अभी तक मैचेस की। अगर मैं बात करूं, और आज ये आखिरी मैच है इस कैटेगरी का, और वहां पे मौका बन सकता था। हाँ, डायरेक्ट हिट लगाने में कामयाब हुई है। वाह भाई वाह, क्या शानदार थ्रो। एक स्टंप दिख रही थी वहां से, उन्होंने डायरेक्ट फेंका और यहाँ पे दूसरी विकेट हासिल की है इस टीम ने। रैनावाड़ी की टीम हावी हो रही है यहाँ पे। कोई भी बैटर जिम्मेदारी के साथ नहीं खेल पा रही है, और आप वो रन भाग रहे जहां पे रन है ही नहीं, आप वो रन भागने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो काम बनेगा नहीं आपके लिए। अब नई बैटर कौन आएंगी यहाँ पे? तन्नू आउट हो चुकी है और अब समी आई है। अब रन आउट जो हुए थे, अब वही अब जो स्ट्राइक पे रहेगी ना, वो देखने वाली बात होगी कौन रहेगी। रेशमी वर्मा आई है और लगातार रैनावाड़ी की टीम जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे विकेट्स उन्होंने लगातार हासिल किए हैं। नो बॉल का इशारा आता हुआ और फ्री हिट मिलेगी यहाँ पे। फ्री हिट चले खाना चाह रही थी वहाँ पे, गेंद और बल्ले का कोई भी मिलन हुआ नहीं। विकेट कीपर की तरफ गेंद गई है, यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं आपको। 4 पे 2 है, 1.4 के बाद चले और गेंद के साथ इस बार खेला है स्क्वायर की तरफ। आरजू पीछे गई थी, अच्छा किया था उन्होंने, बैकअप किया था और उसके कारण वो 2 रन बचे अपनी टीम के लिए। 2 रन और मिलते हुए 6 पे 2, 1.5 के बाद चले उठा दिया इस बार मिड विकेट की तरफ, और 2 मिल जाएंगे आपको वहां से। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 पे 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 8 बन चुके हैं 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 2 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, 15-15 ओवर का मुकाबला है और फिर स्कोर ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको स्कोर बनाना होगा इस टीम को। अगर आपको बैकफुट पे लाना है इस टीम को, तो फिर आपको यहाँ पे वैसा ही कुछ करना होगा। इस बार रन आउट होने का खतरा हो सकता है अगर हाथ में गेंद आती। अगर विकेट कीपर के हाथों में गेंद आ जाती तो विकेट मिल सकता था आपको। 8 पे 2 ये स्कोर इस टीम का। सीमा जी चले एक और गेंद के साथ खेला है और मिडॉन की तरफ वहाँ पे कीपर लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं अपनी टीममेट्स का। चले वहाँ पे खेला कोई और चाहते, गेंद गई है वहाँ पे स्लिप की तरफ गई थी और रन वहाँ पे कोई मिलेगा नहीं, और विकेट कीपर भी वहाँ पे डरा रही है बैट्समैन को। 9 पे 2, 2.2 के बाद फिर से उठाना चाह रहे थे। यहाँ पे कोई रन आपको मिलेगा नहीं। चलिए एक और गेंद के साथ, गेंद ऊपर गई है, यहाँ पे विकेट मिल सकते लेकिन थोड़ी सी दूर गिरेगी गेंद। और कृति दर भी हमारे साथ जुड़े जो फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट जर्नलिस्ट, जिनका ये पेज है, जिन्होंने हमको मौका दिया है। बेस्ट ऑफ लक कह रही है गर्ल्स के लिए, और उन्होंने अभी तक उनके जो टीम है उन्होंने अच्छा काम किया है।
10-2 खिलाड़ी के नुकसान पे। चले और गेंद के साथ वाइड का इशारा आता हुआ। इस पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जब आप बाद में वीडियोस को देखेंगे तब भी आप प्यार और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चले और इस बार हाथ में गई है गेंद और विकेट मिले यहाँ पे सीमा जी को। अच्छा कैच पकड़ा है वहां पे, फाइन लेग पे जो थी खिलाड़ी मौजूद थी और सीमा जी को मिलती हुई विकेट। पहले मैच में भी इनसे ओवर करवाया था, उन्होंने वहां पे अच्छी गेंदबाजी की थी और यहाँ पे एक और विकेट हासिल किए इन्होंने। 11 पे 3। करंट रेट की मैं बात करूं 4.13 के आसपास। ऐसा तो था नहीं कि 10-12 विकेट लिखने दे रहे, एक ही लिखना था। इतने परते खाए ना रात को सोते टाइम भी इतने परते नहीं लगते। अब नए बैटर आई है खेलने के लिए, जन्नत आई है खेलने के लिए। और जन्नत कैसी खेल का प्रदर्शन दिखाएगी यहाँ पे। हर साल आते हैं, हर साल आप हार जाए तो आपसे क्या ही एक्सपेक्टेशंस रखनी है आपको। 3 ओवरी समाप्ति होगी 11 पे 3। चलिए वो विकेट को छूते हुए और बॉल हो गई वहां पे, लेग स्टंप को एक्सपोज किया था वहां पे और काम कर गई वो गेंद और विकेट मिली है यहाँ पे चौथी। 11 पे 4। उत्सव किड्स की अगर मैं टीम की बात करूं ना, बहुत संघर्ष कर रही है यहाँ पे। एक और विकेट हासिल किया है यहाँ पे और एक तो कैच भी इन्होंने बढ़िया पकड़ा है और अब विकेट भी हासिल कर लिया है। सानिया को मिलती हुई है विकेट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं उत्सव की, वो निराश नजर आ रहा है। उस प्रकार की परफॉर्मेंस फाइनल्स में दी नहीं। शिल्पी वर्मा आई अब खेलने के लिए। अब आई है खेलने के लिए शिल्पी, लेकिन रैना वाली की टीम की अगर मैं बात करूँ ना, आरसीसी की, ये हावी हो रही है यहाँ पे। हर किसी फाइनल्स में, हर किसी टूर्नामेंट में ऐसा ही खेल खेलते हैं। आज भी वैसा ही लग रहा है। 4 खिलाड़ियों को तो आपने आउट किया, वो 11 ही रन पे सर में खेलना चाह रहे थे। रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। चलिए 11 पे 4 है। 3.2 के बाद चलिए और गेंद के साथ खेला। कई और चाह रहे थे, गेंद गई है वहां पे थर्ड मैन की तरफ, शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ। एक मिल जाएगा आपको वहां पे। एक और रन मिल जाएगा वहां पे और 12 पे 4 है। 3.3 के बाद चले एक और गेंद के साथ। इस बार खेला फाइनल की तरफ। सीमा जी वहां पे मौजूद है, उन्होंने अच्छी फील्डिंग की। 1 रन बनाने का वहां पे मौका, अच्छा थ्रू उनका। तेरह पे 4 है। 3.4 के बाद चले एक और गेंद के साथ। ऑन साइड में खेलना चाह रही थी, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। तेरह पे 4 है। 3.5 के बाद और फिर से मौका बना था आपके लिए, लेकिन वहां पे आरुषि भी मौजूद थी। अच्छी फील्डिंग उनकी जानिब से। और 4 के बाद 14 पे 4 उत्सव गर्ल्स की टीम। विकेट्स आपने ज्यादा गवा लिए। अब गेंदबाजी करने के लिए आरुषि को लाया है। चार ओवरी समाप्ति हो गई है 14 पे 4।
गेंदबाजी गिरी आ गई है आयुषी अमरदास। आयुषी चली दूर वाले छोर से, अच्छी गेंद थी, अच्छी विकेट कीपिंग वहां पे। और आयुषी की अगर मैं बात करूं, सुपरस्टार बहुत जल्द जिस तरीके का इनका किरदार है, जिस तरीके की प्रतिभा नजर आती है। और आयुषी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इन्होंने कैचेस भी बढ़िया पकड़े उस टूर्नामेंट में। फील्डर भी बहुत बढ़िया है और उसके साथ साथ ही गेंदबाजी भी कमाल कर लेती है। ऑल राउंड क्रिकेटर है ये। 14 पे 4। आयुषी चले एक और गेंद के साथ। बढ़िया फील्डिंग वहां पे, विकेट कीपिंग की बढ़िया फील्डिंग। एक रन जरूर मिल जाएगा, करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। उम्मीद करेंगे वहां पे ठीक होंगे विकेट कीपर, क्योंकि इनका रहना ठीक जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अच्छे रन बनाते हैं इन्होंने। इससे पहले वाले मैच कल के अगर मैच की बात को, वहां पे आपको भी पता हो कैसे इन्होंने बल्लेबाजी की थी। 15 पे 4 है। 4.2 के बाद पलटा अभी बारी नजर आ रहा है यहाँ पे हमारी की टीम का, लेकिन बॉलिंग वहां से चूक गई वहां पे आयुषी। उनमें से एक यहाँ प्रगति बैठी हुई है, अपनी जिंदगी की उस दौड़ को, सुलगाम को ये भी भरना चाहती है। चलिए अंपायर क्रॉस किया इस बार, सतह वगैरह बल्ले को नहीं चला, ऑन साइड में खेला है, रन कोई मिलेगा नहीं आपको। विकेट कीपर हिनाकी में बात करूं, लगातार वो शोर मचा रही है कि कहीं से वो दबाव बन जाए इस टीम पे। और 15 पे 4, क्योंकि हार किसी को मंजूर नहीं, चले एक और गेंद के साथ, हारना कोई चाहता नहीं। गेंद गई कॉर्स की तरफ और वहां पे एक और विकेट मिल सकती थी। अगर डायरेक्ट लग जाती तो बात बन सकती थी आपके लिए। फिर भी 15 बने, 15 पे 4, 4.3 के बाद। चलिए फिर से उठाना चाह रही थी ऑन साइड में, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं आपको। 15 ओवर्स, जो ओवर्स बचे हैं उसमें आप आराम से रन बना सकते हैं आपको, लेकिन समय विकेट पे बिताना जरूरी है। आप वो करना नहीं चाह रहे हैं, वो अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। चले, और यहाँ पे पास में गेंद लुढ़की लगा था पहले, शायद अवसर है आउट करने का वहां पे, लेकिन नहीं। 5 के बाद 15 पे 4। सीमा जी को ही लाया गेंदबाजी करने के लिए। ओवर की समाप्ति 15 पे 4। साथ भी बनाते हैं तो आपके 75 रन रहेंगे। ऐसा लग रहा है सीमा जी को लाया गेंदबाजी करने के लिए। वो आप उसके तरफ सीमा जी फिर से आई है गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद लेफ्ट स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। पिछले साल बड़ा कमाल का क्रिकेट खेला। सीमा जी चले एक और गेंद के साथ यहाँ पे, और मौका बना था आपके लिए, लेकिन बैकअप था नहीं यार, जो पीछे जा रहे हैं आप। अभी मिलेगा नहीं। अब वो रन्स मिलते हुए नजर आए आपको। छोटी बहन तो कह रही थी कि बड़ी बहन कह रही है कि अरे रुक जाना। 18 पे 4, 5.1 के बाद। 5.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है, 18 रन बने हैं। इस बार बल्ले के निचले भाग पे गेंद लगी है, स्लिप की तरफ गेंद गई है, मूवी का जो बाद में पार्ट 2 आया ना, उसमें डायलॉग के लिए रखेंगे जरूर। और रन वहां पे कोई मिलेगा नहीं आपको। अच्छा कर रही है दोनों। एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो दोनों शिल्पी और रेशमी बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल रही है। 18 पे 4 कर रही है। फिर से उठाना चाह रही थी ऑन साइड में। कोई दिक्कत नहीं, अभी 9 ओवर और बाकी है इसके बाद। स्कोर बदस्तूर 18, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 5.3 के बाद। 54 गेंदें मायने रखती है। 5.3 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। चलिए एक और गेंद के साथ
खाना चाह रही थी ऑन साइड में। अच्छी गेंदबाजी सीमा जी कर रही है। 1.3 ओवर की गेंदबाजी में 6 रन इन्होंने कंसीडर किए हैं और विकेट भी इन्होंने एक हासिल की है। इकोनॉमी अच्छी है इनकी। यहाँ पे कैच ड्रॉप नहीं करेगी आयुषी, चलिए वापस जाना पड़ेगा आपको। एक और विकेट हासिल की सीमा जी को मिलती हुई दूसरी विकेट। और एक चीज और मैं सबको बता दूं, आप ख्याल भी रखते हैं, थोड़ा पे ख्याल भी रखते हैं, अगर आपको भूख लगी है ना, 5वां विकेट। पूरी सी हो रही है तो फटाफट आइए खाना खा लीजिए, आ गया लंच, 5 खिलाड़ी खा लीजिए लंच और बन जाइए सरपंच, अभी तक आउट हो चुके हैं। लगाइए पंच। पलक जी और प्रगति से मेरी विनती है कि आप फटाफट खाना खाइए लंच प्लीज। 18 पे 5 है। ऐसी सिचुएशन रही तो फिर तो चेज जितनी बड़ी होगी नहीं, फिर तो एक और ट्रॉफी घर जाएगी आज। मेरी ऑनर फुटेज लंच भी आप कर सकते हैं। फिर तो अगर मैं बात करूँ ट्रॉफी एक बार फिर से वहीं पे रहेगी जहां पे पिछले साल थी। 18 पे 5, 5.4 के बाद सीमा जी गेंदबाजी करने के लिए फिर से आई है। प्रेरणा आई है अब खेलने के लिए। सीमा जी है सामने और फिर से गेंद गई ऑन साइड में। विकेट मिल सकता है अगर डायरेक्ट हिट लग जाए तो। आप दौड़ जाइए, अब तो मिलना अब मिलेगा आपको 1 रन। क्योंकि एक रन आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। 19 पे 5 है। 5.5 के बाद ये गति होनी भी चाहिए, हमने देखा है बहुत शानदार गेंदबाजी रही है। 6 ओवर प्रगति पर है और 6 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं क्या जी हाँ। 19 पे 5 है। और किड्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, बैकफुट पे नजर आ रही है। अच्छी गेंद थी वहां पे, सुपरस्टार है। उन साइड में खेलना चाह रही थी, वहां पे प्रेरणा नहीं लगा पाए उस प्रकार का शॉट। 19 पे 5, 6.1 के बाद सानिया सलाठिया अच्छी गेंदबाजी कर रही है। चले यहाँ पे विकेट मिल सकती है और यहाँ पे मुझे लगता था दूसरे खिलाड़ी को जाना चाहिए था वहां पे। शिकारी तो जोर बड़े थे लेकिन वो शिकारी के हाथ में शिकार आया। अगर वो जाती तो कैच पकड़ सकती थी, उनके लिए आसान था वहां पे कैच को पकड़ना। 19 पे 5 है 6.2 के बाद। सानिया चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ फिर से ऑन साइड में खेलना चाह रही थी वहां पे प्रेरणा, लेकिन शॉट नहीं लगा पा रहे हैं। उत्सव की टीम इससे पहले बॉयज की सेक्शन की मैं बात करूं वहां पे तो तगड़ी नजर आ रही थी, यहाँ पे तो फीकी फीकी सी नजर आ रही है इस टीम के सामने। शॉट्स उस प्रकार का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। उन्नीस पे 5 है 6.3 के बाद। चलो इस ओवर में एक और गेंद के साथ फिर से वाइड मिल जाएगी आपको, एक और रन का इजाफा। सानिया को चाहिए अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करे क्योंकि आपने 5 खिलाड़ियों को तो आउट किया है, अब ज्यादा बैटिंग तो बची नहीं होगी इनके पास, तो इसलिए आपके पास मौका है। ऑन साइड में फिर से खेलना चाह रही थी, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। 21 पे 5 6.4 के बाद। 21 पे 5 6.4 के बाद और बिल्कुल वहाँ पे अंपायर भी सही बता रहे हैं वहाँ पे कि थोड़ा सा उनका डिफरेंट तरीका है। 21 पे 5 है 6.5 के बाद। कप्तानी शानदार रही है ना कि अगर मैं बात करूँ एक तो अभी बल्लेबाजी कर रही है वहाँ पे। चले अंपायर क्रॉस किया, ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया है।
रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। ओवर का भी खात्मा हुआ। 7 के बाद 21 पे 5। उत्सव गर्ल्स की अगर मैं बात करूं किड्स ने तो अच्छा परफॉर्म किया था इससे पहले। अगर मैं बॉयज की बात करूं, अब गर्ल्स पे बात जब आए तो अब देखते गर्ल्स क्या कुछ करेगी। आयुषी चले दूर वाले छोर से फिर से गेंदबाजी करने के लिए। भारी भाग बल्ले का लगा था वहां पे, थोड़ी सी आगे गिरी गेंद, तो पहली गेंद पे कोई रन आया नहीं। आयुषी अच्छी कैचर भी है, अच्छी फील्डिंग भी कर लेती है और गेंदबाजी भी बढ़िया कर लेती है। राज रैना जम्मू से प्यार भेज रहे, थैंक यू जम्मू से प्यार भेजने के लिए। और बाल बाल बच्चे फिर से ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे। इस गेंद पे भी कोई रन आया नहीं। 21 पे 5 ही है अभी। वैसे आप शॉट लगा रहे हैं ना, वैसे तो काम बनेगा नहीं आपके लिए। सोच होनी चाहिए आपके यहाँ पे। अच्छा करने की गेंद ऊपर गई है, विकेट मिल सकती है यहाँ पे और पकड़ लिया है वहां पे कैच हीना ने और विकेट मिली है एक और। चलिए 6ठी विकेट आपने हासिल की है, एक और विकेट हासिल किया है। रहने वाली की टीम हावी हो रही है। 21 पे 6। 21 पे 6, 7.3 के बाद। और दीपक वर्मा ऑल द बेस्ट उत्सव, थैंक यू सो मच दीपक वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी सारे दोस्त भी इस लाइव ट्रांसमिशन को शेयर कर सकते हैं, अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया फॉलो अप कर सकते हैं। 21 पे 6 है, 7.3 के बाद। 4 अच्छी गेंदें आपके लिए काम कर जाएगी, 4 अच्छी गेंदें डालनी होगी और काम तमाम हो जाएगा इस टीम का, फिर आपके लिए चीज आसान हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ से किसकी वो जीत होगी इस मैच में। चले एक और गेंद के साथ, वाइड का इशारा लेकिन लेग स्टंप थोड़ा सा दिख रहा था, इसीलिए मुझे लगता है ऐसी गेंद डाली थी वहां पे आयुषी ने। और 21 पे 6 है, विकेट अगर दिखे तो वहां पे तो उसको टारगेट करना चाह रही थी। चले एक और गेंद के साथ, आयुषी इस ओवर में खड़े खड़े खेलना चाह रहे हैं ऑन साइड में। ऐसे तो काम बनेगा नहीं, आपको गेंद की लाइन में आके आपको शॉट खेलना होगा, तो फिर आपके लिए मौका बन सकता है, अन्यथा आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। 21 पे 6 है, 7.5 के बाद फिर से ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, बाई का रन मिल सकता है वहां पे। चलिए एक ओवर का भी हुआ खात्मा, 8 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 8 के बाद 22 पे 6 है उत्सव की अगर मैं बात करूं, वैसा काम नहीं कर पाए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से कि वो काम कर जाए। चले एक इनके साथ वहां पे एक और गेंद डाल रही थी और ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे वहां पे। ओवर का भी खात्मा, 8 के बाद 22 पे 6। चलिए अब ज्यादा ओवर्स बचे नहीं है आपके पास और विकेट्स भी आपने बहुत ज्यादा गंवा लिए है, 6 विकेट्स आपने गंवा लिए हैं। ऋषि के बाद अब सोनिया को लाया शायद गेंदबाजी करने के लिए। चले दूर वाले छोर से स्क्वायर की तरफ खेला है, आरजू मौजूद है पीछे, एक रन मिल जाएगा वहां पे आपको। रोमानी को लाया गेंदबाजी करने के लिए, रोमानी आई है गेंदबाजी करने के लिए। चलिए एक और गेंद के साथ ऑन साइड में खेलना चाह रही थी, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं आपको।
चलिए एक और गेंद के साथ वाइड का इशारा आता हुआ वहां पे अंपायर की जानिब से। तो 25 पे 6 है 8.2 के बाद। ये लेखा जोखा इस मैच का, इस फाइनल मैच का। ऑन साइड में खेला है वहां पे आयुषी के हाथ में गेंद, और अगर हाथ में गेंद आ जाती हिना के तो विकेट मिल सकती थी आपको एक और। सिंगल तो ले रहे, रन तो चुरा देंगे। इनका कहना है कि भैया मत चुराइए, शिकार मैं बना लूंगी। एक और विकेट मिल सकती थी आपको। चलिए 26 आपने बना लिए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे 8.3 के बाद। चलिए एक और गेंद के साथ फिर से ऑन साइड में मोड़ना चाह रही थी गेंद को, लेकिन रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। उत्सव की टीम उस प्रकार की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जो हम एक्सपेक्ट यहाँ से कर रहे थे। 26 पे 6 बना लिया आपने 8.3 के बाद। चले अंपायर को क्रॉस किया, फुल टॉस पे ले आए गेंद को, और आयुषी कैच नहीं करेगी ड्रॉप वहां पे। बढ़िया फील्डर है आयुषी, एक और विकेट उन्हें हासिल की है। रोमानी को आला विकेट जरूर मिले, लेकिन क्रेडिट पूरा जाता है आयुषी को जो एक कैचेस पकड़ती है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। इन्होंने बढ़िया कैचेस पकड़े हैं, लेकिन हम चाह रहे थे एक मजा आ जाए फाइनल में, लेकिन वो नहीं आ रहा है। वो एक तरफा सा ये मुकाबला लग रहा है। ये वो खिलाड़ी जो विकेट्स ले रही है रोमानी की, अगर मैं बात करूं आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, इन्होंने वो विकेट हासिल किया है। ये भी है, ये है नए बैटर अब। और चलिए इस ओवर में और गेंद डालने के लिए वाइड का इशारा आएगा यहाँ से। रिंकी अब खेलने के लिए आई है। 26 पे 7 है 8.4 के बाद। हाँ फिर से ऑन साइड में खेलना चाह रही थी, यहाँ पे मिलेगा नहीं। चलिए 9 मुकम्मल हो चुके हैं। 9 के बाद 26 पे 7 है। और विकेट्स की अगर मैं बात करूं तो 26 पे 7 है। पॉजिटिव स्कोर 43 के आसपास नजर आ रहा है। और यहाँ पे देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। चलिए इस बार फिर से ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। 26 पे 7 पलटा बारी रहने वाली की टीम का। यहाँ पे ऑफ स्पिन अच्छी कर लेती है यहाँ पे जीविका, और जीविका यहाँ पे वैसी गेंदबाजी डालना चाहिए, थोड़े से उंगलियां भी फेरती है गेंद पे, तो उससे वो आपको वो डिविएशन होता है। आप देखिए अच्छी फ्लाइट दे रहे हैं, और यहाँ पे फिर से मौका था क्या विकेट कीपर के पास वो कैच पकड़ने का, लेकिन नहीं, थोड़ी सी पीछे खड़ी थी वो। 26 पे 7 है 9.2 के बाद। ये है लेखा जोखा इस मैच का। चलिए एक और गेंद के साथ यहाँ पे सीधे आयुषी के हाथ में आज ये छा गई। आज जहाँ पे ये गेंद वहीं पे जा रही है। एक और विकेट हासिल किया है, लेकिन अगर कोई और खिलाड़ी था मे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कैच ड्रॉप हो, लेकिन ये कैच नहीं करेगी ड्रॉप। इन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत कैचेस पकड़े हैं। चलिए 8वीं विकेट भी गिरी है, उत्सव की 8वीं विकेट गिरी है, और वो जीत की महक आ रही है यहाँ से। अगर मैं बात करूं रहने वाली की टीम के, हालांकि क्रिकेट में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फाइटिंग स्कोर कम से कम 60-70 होना चाहिए। वो तो आपने बनाया नहीं है, आपने मात्र 26 बनाए हैं 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। ऐसा लग रहा है बस जीतने की आदत डाल दी है इस टीम ने। पिछले साल जो ट्रॉफी वहीं पे रही थी, अगर मैं बात करूं जम्मू में, इस बार भी वो ट्रॉफी वहीं पे जाएगी ऐसा लग रहा है, बड़ी ट्रॉफी। और इनके खासतौर पे इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होगी। जब भी कोई भी फैमिली मेंबर दूर जाता है कोई काम करने के लिए, वहाँ से फिर ऐसा काम करता है ना, तो फिर आपके कंधे उड़ जाते हैं, आपके घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो जो उनको आपकी कमी महसूस होती है, जो आपको याद करते हैं, शायद उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है फिर, लेकिन जब खुशी मिलती है तब
वो फैमिली मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आप ऐसा काम करके आए हैं इतनी दूर से। चलिए 26 पे 8 है और 10 मुकम्मल हो चुके हैं। मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ से 5 ओवर्स का खेल बचा है। 26 पे 8 है, 5 ओवर्स बचे हैं। अगली गेंद आरजू की तरफ गई है, स्क्वायर की तरफ। एक मिल जाएगा वहां पे, एक और रन मिल जाएगा। 27 पे 8। चले एक और गेंद के साथ। बाल बाल बची वहां पे। कांची शर्मा बाल बाल बची है। विकेट से क्लोज होती हुई गेंद गई विकेट कीपर की तरफ। तो 27 पे 8 है, 10/2 के बाद। चले एक और गेंद के साथ। यहाँ पे फिर से गेंद की लाइन को पूरी तरीके से मिस किया। 27-60 खिलाड़ियों के नुकसान पे, 10/3 के बाद। चले एक और गेंद के साथ। हाँ, इस बार भी वो स्टंप बिखेरे जरूर थे, वहां पे बेल्स गिराई थी जरूर, लेकिन सुरक्षित क्रीज में खड़ी थी। 27 पे 8। उत्सव की टीम वो ने उस प्रकार की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे। फाइनल्स में जो भी टीम जाती है ना, वो मुकाबला करनी चाहिए, तभी मज़ा आता है फाइनल्स में। लेकिन अभी वन साइडेड सा ही मुकाबला रहा है। खेला है ऑन साइड में, वहाँ पे आयुषी मौजूद है। उधर चांस ना लीजिए आप। चांस लेंगे तो फिर वो डायरेक्ट हिट भी लगाएगी और उसके साथ तो कैचिंग तो उनकी शानदार है ही। अपील तो की थी, अंपायर पे दबाव बनाना चाह रहे थे। सर कैन यू ड्रॉप? टीरी ग्राउंड है मेरे भाई, आप सर्च कर सकते हैं। टीरी ग्राउंड सर्च कीजिए मेरे भाई। जब आप टीरी ग्राउंड सर्च करेंगे ना, तो आराम से आपको लोकेशन मिल जाएगी दीपक वर्मा जी। तो आप वहां पे मैप पे डालिए लोकेशन, तो आपको मिल जाएगी। टीरी ग्राउंड आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। 27 पे 8। चलिए एक और गेंद के साथ। ना किससे कैच ड्रॉप हुआ ऐसा लग रहा है, तो आप इस लोकेशन पे आ सकते हैं दीपक जी। और 27 पे 8, 11 के बाद। करंट रन रेट 2.45 की। चले अंपायर क्रॉस किया, गेंद गई ऑन साइड में। वहां पे आयुषी मौजूद, रन कोई मिलेगा नहीं। इस गेंद पे कोई रन बनेगा नहीं। और KPL एडिशन 6 भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और KPL से ही तो यहाँ पे 12 टूर्नामेंट्स की अगर मैं बात 12वां टूर्नामेंट चला, उसे आप अनुमान लगा सकते हैं कितने साल से प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे देखिए इस सफर को कहाँ पे लाए, 12वां एडिशन करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नीरू पंडित भी आयुषी के लिए प्यार भेज रहे हैं कि आयुषी अच्छा काम कर रहे हैं। और बिल्कुल मैंने इसका जिक्र किया है, जब भी उनकी तरफ गेंद जा रही, कैचिंग अच्छी कर रही है और वहाँ पे कैचेस भी अच्छे पकड़े, फील्डिंग भी अच्छी कर रही है। तेरे ग्राउंड गुड़गांव, वही मैंने भी उसी का जिक्र किया। कृति दास जिनका ये पेज है, जो पहले स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है जम्मू कश्मीर से, और वो सपोर्ट कर रही है यहाँ पे अपनी टीम को, और इस मैनेजमेंट को उन्होंने फुली सपोर्ट किया है, तभी मुमकिन हुआ है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को काफ़ी अच्छा प्रमोट कर रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत अच्छा काम करे। जब कोई ऐसा काम करे ना, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, ताकि वो कारवां आगे बढ़े और भी सारे लोग जुड़ जाए इस अच्छे काम में जो अच्छा काम कर रहे हैं। ऑन साइड में खेलना चाह रही थी यहाँ पे। रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। तो 12 के बाद 27 पे 8 है। 3 ही ओवर्स बचे हैं ना आपके पास, और इस रन्स पे क्या फाइट करेंगे, मुझे तो लगता है मुश्किल है आपके लिए उस प्रकार का फाइट करना। 7-70 बनाने होंगे आपको यहाँ से। इस गेंद पे कोई रन आएगा नहीं आपको। चलिए एक और गेंद के साथ। ऑन साइड में खेले, वहाँ पे स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद है।
और रन कोई मिलेगा नहीं आपको यहाँ से। हर साल कोई प्रयास होता है 27 पे 8। युवाओं को लाने में जो लोग चले खुद के लिए दिक्कत जैसे वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। और अजय कौल भी हमारे साथ जुड़े हैं। जीविका प्राउड ऑफ यू, फर्स्ट गेम नाइस बॉलिंग, थैंक यू सो मच अजय कौल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, और हमारे भी हौसले बुलंद हो जाते हैं जब आप जैसी शख्सियात जुड़ते हैं हमारे साथ। बहुत बहुत अच्छा लगा आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, आप अपना कमेंट भेज रहे हैं हमारे लिए। और जीविका के लिए भी आप प्राउड फील करें, और करना भी चाहिए। हर किसी बच्चे पे प्राउड फील करना चाहिए जब ऐसा काम करे, तो उनकी बैकिंग अच्छी होनी चाहिए। खासतौर पे पेरेंट्स का बहुत अच्छा योगदान। बढ़िया प्रयास था, वहाँ पे डायल जरूर लगाई थी लेकिन थोड़ी सी दूर रह गई वहाँ से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, और जो भी वो करना चाह रहे हैं, कोई भी गेम खेलना चाह रहे हैं, उनको सपोर्ट कीजिए। वो आगे बढ़ाने में आप अपना उनका ताउन दे सकते हैं, बस खड़े रहिए उनके लिए, फिर वो कर जाएंगे। एक बार आप उन पे ट्रस्ट तो कीजिए, एक बार आप अपने बच्चों पे भरोसा कीजिए, फिर देखिए वो क्या क्या करते हैं आपके लिए। मेरी तो यही मैसेज रहेगी तमाम पेरेंट्स के लिए, जो भी इस मैच को भी देख रहे हैं, जो ऐसे सारे इनिशिएटिव्स को भी सपोर्ट करते हैं, उनकी यही मैसेज रहेगी। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ देखने को मिलता है पेरेंट्स की जानिब से। मेरी तो यही मैसेज रहेगी। ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, इस गेंद पे कोई रन मिलेगा नहीं। तो 31 पे 8 है 13 के बाद, तो 12 गेंदें बची है। Only 12 डिविज लेफ्ट नाउ इस फाइनल मैच में। बड़ा स्कोर तो नहीं बना लिया है, और हिना से बचना होगा आपको। हिना की अगर मैं बात करूं ना, ये लेफ्टी बैटर है, इन्होंने क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी। अगर इनकी विकेट आप जल्दी हासिल कर सकते हो तो थोड़ा सा इस टीम को आप बैकफुट पे ला सकते हैं, तब भी इस टीम में बैटिंग में गहराई है। इसीलिए तो कॉम्बिनेशन हमेशा बढ़िया रहती है इस टीम की, इसीलिए तो इतने सारे ट्रॉफीज जीतते हैं, इतने सारे मैचेस जीतते हैं। रीजन उसका यही है क्योंकि कॉम्बिनेशन इनकी बहुत बढ़िया रहती है। 31 पे 8, पहली गेंद पे कोई रन आया नहीं। 11 ही गेंदें बची अब यहाँ से। निकल पड़ी है। भारत के अंदर अब बहुत ज़्यादा क्रिकेट ग्रो भी कर रही है, लेकिन मैं सवाल और करूँगा कि तो 11 गेंदें बची है। 11 गेंद में और क्या करना चाहेंगे आप यहाँ से, और अच्छा करना चाहेंगे। चलिए गेंद ऊपर गई है लेकिन नो मैच लैंड पे गेंद गिरेगी वहाँ पे, नहीं है। और उसके बाद मैं अगर बात करूँ और रन वहाँ पे कोई मिलेगा नहीं आपको। अभी IPL के अंदर मैं आपको बताऊँ जम्मू के दूसरे की बात करूँ देश की मैं बात करूँ देश की नवी जो है ठीक है बहुत सारे IPL जो है पहले लेके उस लीग के अंदर से बहुत सारे युवा भी जा रहे हैं, लेकिन तो 31 पे 8 है। अभी भी जम्मू में है। उम्मीद करेंगे ठीक होंगे वहाँ पे। नो बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ, उम्मीद करेंगे प्रेरणा ठीक होगी वहाँ पे। और फ्री हिट, क्या लाभ उठाना चाहेंगे यहाँ से। विकेट कीपर से चूक हुई लेकिन पीछे खिलाड़ी जा रहे, क्या रोकने में कामयाब हो जाएगी। हाँ बिल्कुल अच्छी फील्डिंग वहां पे, थोड़े से आगे गेंद को रोका वहां पे, और रन जीविका गई थी गेंद को गैदर करने के लिए, फिर पास ऑन किया गेंद को। चले एक और गेंद के साथ स्ट्रेट बैक टू द बॉलर खेला है। आयुषी अच्छी गेंदबाजी कर रही है। इकोनॉमी देखिए ना बहुत बड़ी है, शानदार इकोनॉमी इनकी आज रही है। 3 ही रन अभी तक कंसीडर किए, तीसरा ओवर कर रही है ये। लगभग एक के आसपास इन्होंने इकोनॉमी रखी है, वो भी इस फॉर्मेट में। अच्छी विकेट कीपिंग वहां पे। चलिए आखिरी ओवर बचा है 14 के बाद 33, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। अब 6 गेंदें बची है अब यहाँ से।
6 गेंदों में क्या कुछ कमाल करेगी यहाँ पे। फिलहाल गाड़ी है कि 32 से 16 बड़ी साथ की और अंतिम ओवर बचा है अब यहाँ से, तो फिर ओवर एक तो अंतिम ओवर में यहाँ से क्या कुछ कमाल करेगी यहाँ पे बैटर, लेकिन रन्स बहुत कम नजर आ रहे हैं बोर्ड पे। वाइड का इशारा आता हुआ, मानी आई है वापस गेंदबाजी करने के लिए, आखिरी ओवर डालने के लिए। 35 तो बना लिए 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। 6 ही गेंदें बची है ना अब, 6 गेंदें बची है आपके पास, जोर लगाना होगा यहां से। और आउट हो गए वहां पे, शायद बालों पे लगने के बाद गेंद वहां पे जाके गिरी, और ऐसा हो जाता है कभी कभार, इसलिए बाल बंधे होने जरूरी है वहां पे। अब इनके बड़े हैं तो दैट्स वाई दिक्कत हुई, अदरवाइज ये बच सकती थी। वो बालों पे लगने के बाद गेंद वहां पे स्टंप पे जाके गिरी। सोया आई है खेलने के लिए अब। 34 पे 9, 14/1 के बाद 34 पे 9, और आखिरी गेंद जो आप वो डाल सकते हैं ना, अगर वो आपने डाल दिया तो फिर देखिए ना, फिर कमाल हो जाएगा आपके लिए। नीरू पंडित अभी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक्स टू कीर्ति जी एंड अजय जी, बिल्कुल इनको क्रेडिट मिलना चाहिए जिन्होंने वो जो ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसको इनके लिए अप्रिसिएशन मिलनी भी चाहिए और सपोर्ट भी मिलना चाहिए, तभी तो मुमकिन होगा। अगर आप इनको सपोर्ट करेंगे तभी ये बहुत कुछ पॉसिबल है। आगे ऐसे टूर्नामेंट्स भी होंगे, ऐसे मैचेस लाइव भी होंगे, और ऐसे इनिशिएटिव्स हमें देखने को मिलेंगे अगर आप इनको ऐसे सपोर्ट करेंगे। इसलिए इनको सपोर्ट की जरूरत है, इनके साथ चलने की जरूरत है, तो बहुत कुछ पॉसिबल है अगर आप ऐसा करेंगे तो। चले कुर्किन के साथ गेंद ऊपर गई है, विकेट मिल सकती है, और पकड़ लिया है वहां पे कैच। हीना ने कैच पकड़ा और जीतने के लिए 36 चाहिए, और पिछले मैच में भी ऐसा ही हुआ था। ये तो कोइंसिडेंस हो गया, 36 वहां पे भी चाहिए थे, यहाँ पे भी 36 चाहिए। चलिए सेकंड इनिंग्स में आपके साथ मुलाकात करेंगे।